नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है आकर्षण। मानव और नंदिता की शादी को 15 साल हो गए थे। दोनों का हंसता खेलता परिवार था। 2 बच्चे सौरभ और सजल। सौरभ का जन्म शादी के 1 साल के अंदर ही हो गया था और 2 साल बाद सजल का भी आना हो गया। दोनों पति पत्नी को वक्त ही नहीं मिला कि एक दूसरे को समय दे पाते। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? किसी ट्यूशन की ज़रूरत तो नहीं है सौरभ को? 10वीं की परीक्षा है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान है ना? मानव ने सौरभ के 10वीं में आते ही नंदिता से पूछा। नहीं, अभी तक तो सब सही है और उसकी प्री वार्षिक परीक्षा भी अच्छी हुई है, नंदिता ने मानव को बताया। मानव और नंदिता में बातचीत के लिए बस यही कुछ गिनती की बातें होती थी। कभी फुर्सत के पल में नंदिता ने मानव के साथ बैठना भी चाहा तो मानव ने बच्चों का वास्ता देकर दूरी बनाए रखी। बस रात की ज़रूरत पूरी करना ही नंदिता के हिस्से आता था, जिसमें कभी उसकी मर्जी होती थी और कभी नहीं होते हुए भी तैयार रहना पड़ता था। बच्चों और घर की जिम्मेदारी में थकान महसूस करते करते नंदिता ने अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना शुरू किया और पास ही के पार्क में टहलने जाने लगी। आप अकेले आती हैं सैर करने? एक नौजवान ने पूछा। हाँ, हल्के से बोलकर नंदिता आगे बढ़ गई। मैं यहाँ पर नया हूँ और नौकरी की तलाश में हूँ। आप मुझे यहाँ आसपास के विषय में बता सकती हैं? नौजवान ने पूछा। नंदिता उसकी बातों को अनदेखा करना चाहती थी, लेकिन वह नौजवान रोज किसी न किसी बहाने से नंदिता से बातें करने लगता और धीरे धीरे नंदिता को पार्क में आते ही उस नौजवान की तलाश रहने लगी थी। आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगी? सामने वाली दुकान पर नौजवान ने पूछा। नहीं, मुझे देर हो जाएगी, नंदिता बोलकर घर वापस आ गई और सोचने लगी, एक चाय पीने के लिए ही तो कहा था, मैं भी बेकार ही मना कर दी। मम्मी, आपको पता है, आज स्कूल में एक लड़के ने सजल को लव लेटर लिख कर दिया। सौरभ ने शाम को नंदिता से पढ़ते वक्त उसको बताया। नंदिता अचानक से बर्फ सी जम गई और उसे एहसास हुआ कि वो 2 जवान होते बच्चों की माँ है। फिर संभल कर बोली, फिर मैंने मैम से शिकायत कर दी। मम्मी, मैंने सही किया ना मम्मी? सजल ने कहा। हाँ बिटिया, तुमने सही किया। हर काम का वक्त होता है। अभी तुम्हारा वक्त पढ़ाई करने का है। नंदिता बच्चों को समझाकर अपने काम में व्यस्त हो गई। नंदिता जी, आज मेरी नौकरी लग गई है। ये लीजिए मिठाई और मुझे ऑफिस की तरफ से गेस्ट हाउस भी मिल गया है। अब आपसे शायद मुलाकात ना हो पाए। आपका मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान नंदिता को मिठाई खिलाकर विदा हो गया। नंदिता ने चैन की सांस ली और आज उसने अपनी भावनाओं को मर्यादा से बाहर बहने से रोक लिया था। शाम को नंदिता सैर करके आने के बाद अच्छे से तैयार होकर रहने लगी और धीरे धीरे पति मानव को अपनी पत्नी में आए परिवर्तन से ध्यान आकर्षित होने लगा। नंदिता ने नौजवान के लिए पैदा हुए आकर्षण को अपनी तरफ मोड़कर अपने को एक भयंकर हादसे से बचा लिया था। कभी कभी एक खाली जगह भरने के लिए उठाए हुए गलत कदम इंसान की जिंदगी को बड़े हादसे का शिकार बना देते हैं। खुद पर संयम और आपसी रिश्तों में तालमेल की बहुत आवश्यकता होती है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।